नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सदन में सत्र के दौरान विधायकों के फोन चलाने पर सख्त। विधानसभा अध्यक्ष लक्सर के विधायक संजय गुप्ता का फोन तत्काल कराया जमा। सदन में मौजूद अन्य विधायकों को अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया। चंपावत में गौड़ी किमतौली मोटर मार्ग को लेकर रखा गया एक दिनी उपवास। जिला विकास और संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी के साथ किया प्रदर्शन। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के आदेश के क्रम में 11 सितंबर 2021 को जनपद बागेश्वर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय बागेश्वर किया जाना है। एक पत्रकार वार्ता में बागेश्वर जिले की विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव तिरचा रावत का कहना है कि 11 सितंबर को आयोजित होने वाले लोक अदालत में फौजदारी के सामान्य मामले, मोटर दुर्घटना के मामले, पारिवारिक झगड़ों के सुलह समझौते वाले वादों का निस्तारण किया जाएगा। आगामी 11 सितंबर 2021 को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर बागेश्वर में किया जा रहा है और इसमें फौजदारी के शमनीय मामले, 138 NI एक्ट से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर संबंधित मामले, पारिवारिक जो भी मामले हैं, श्रम संबंधित मामले और प्री लिटिगेशन से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपना कोई मामला इसमें लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहता है तो वो किसी भी कार्य दिवस में स्वयं ही अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र देकर अपने मामले को लोक अदालत में संदर्भित करा सकता है और 10 सितंबर तक वो अपना प्रार्थना पत्र दे सकता है। चंपावत जिला मुख्यालय से गौड़ी किमतौली मार्ग में डामरीकरण करते हुए लिंकर मार्गों के जरिए उसकी दूरी को कम करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। जिला विकास और संघर्ष समिति ने बीते रोज पदयात्रा के बाद बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देते हुए एक दिन उपवास रखते हुए आंदोलन तेज कर दिया है। धरने के बाद समिति के शिष्टमंडल ने डीएम विनीत तोमर से मुलाकात की और पूर्व नायब तहसीलदार विनोद वर्मा ने ज्ञापन पढ़कर सुनाया। मांग जो है बहुत पुरानी है, करीबन 20-22 साल पहले से हमने बीडीसी में भी यहाँ चंपावत में पास करवाया था। उसके बाद हम लगातार इसमें बीच में इस मुद्दे को उठाते रहे, गौड़ी किमतौली के मुद्दे को उठाते रहे। इस बीच में जब हमने देखा कि शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हो रहा है तो निर्णय लिया चंपावत विकास समिति ने कि इसके लिए जो है एक वृहद आंदोलन किया जाए। इसमें हमने फर्स्ट स्टेप में जो है मुख्यमंत्री को और शासन को ज्ञापन भेजा। उसके बाद दूसरे चरण में हमने इसमें एक पदयात्रा का कार्यक्रम रखा जो हमने किमतौली से लेकर के चंपा तक गौड़ी किमतौली होते हुए पूरे रोड से जो है पैदल मार्ग से उससे घोड़ी रोड जो है हमने एक पदयात्रा यहाँ तक चंपा तक की। और उस रोड की दशा देख करके बड़ा ताजुब होता है कि उसमें जो है करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी जो है उसमें जो है रत्ती भर का काम नहीं हुआ है। वो तो एक मतलब मुझे तो ये लगता है कि जैसे दो पत्थर खनन माफिया या अन्य माफिया लोगों के लिए वो एक 2 नंबर के काम करने का अड्डा बना दिया गया है और उसमें कुछ नहीं है, कोई यातायात करने लायक कोई। नैनीताल में आम आदमी पार्टी द्वारा यहां शेरवुड कॉलेज और अमतुले से पब्लिक स्कूल क्षेत्र में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर आम जनता से आम आदमी पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुमार धुमका और मंडल अध्यक्ष शाकिर अली द्वारा इन क्षेत्रों का भ्रमण कर आम जनता के बीच जाकर पार्टी की विचारधारा और उत्तराखंड राज्य नवनिर्माण के नारे को साकार करने का आह्वान क्षेत्र की जनता से किया। गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का धरना 75वें दिन और क्रमिक अनशन 55वें दिन जारी है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जब तक ये काला कानून खत्म नहीं किया जाता धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। गंगोलीहाट विधानसभा के नयाल बनकोट क्षेत्र में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजानजी चंद गुड्डू कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ में भ्रमण किया। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और लोगों को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सहयोग करने की अपील की और दर्जनों लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। आपदा प्रभावित के पुनर्वास और विकासखंड मुनस्यारी की दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगवाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी के समर्थन में कल विकासखंड मुनस्यारी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र पांगती की अध्यक्षता में तहसील परिषद में एकत्रित होकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धारचूला मुनस्यारी तल्ला जवाहर गोरीचाल की समस्याओं को लेकर हमारे विधानसभा में विधायक जी, इस क्षेत्र के विधायक जनसेवक जो है धरने में बैठे और उसी समर्थन में हम लोग यहाँ पर भी हर मुख्यालय में धरने में बैठे हैं। और हमारी मांग है कि आपदा से जो प्रभावित लोग हैं उनको पुनर्वास किया जाए
और जिन जिन गाँव में नेटवर्किंग मोबाइल नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है उसको नेटवर्क से जोड़ा जाए और भू कटाव और तटबंध को लेकर जो हमारे विधायक जी ने बोला कि शीघ्र जो है इसमें जो है हल निकाला जाए और गाँवों को जो है भू कटाव से रोका जाए। आज यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा राज्य पार्टी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय विधायक जी आज सदन में भी आपदा प्रभावितों हेतु पुनर्वास और जो आपदा के कारण जो यहाँ पर सड़कें टूटी है, तटबंध टूटे, उनके खिलाफ जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। इसी सिलसिले में हमने भी उनके समर्थन में यहाँ पर 1 दिवस का धरना प्रदर्शन। सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम के तहत रायका डोली गांव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्षता करते हुए ब्लॉक प्रमुख अखिल कांडा कमलेश कड़ा ने कहा कि जनता की शिकायतों को मौके पर निस्तारित करना शिविर का उद्देश्य है। उन्होंने सभी अधिकारियों से शिविर में आई शिकायतों का त्वरित निदान करने को कहा। आज ढूली गांव के इस प्रांगण में जो है बहुउद्देशीय शिविर लगा था। शिक्षा विभाग से संबंधित बहुत सारी समस्याएं नहीं आई, परंतु शिक्षकों की कमी है ये तो रहा। लेकिन जो अभी आप बोल रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय डंसिली मल्ली है, कांडा है, ये कुछ विद्यालय हैं, तो ये समस्या हमारे समक्ष थी और इसमें हमने जिला योजना में प्रस्ताव भेजा था, जिसमें कि डंसिली मल्ली के लिए हमारी धनराशि स्वीकृत हुई है और वहाँ पर इवन मैंने स्मार्ट क्लास के लिए, क्योंकि छात्र संख्या ज़्यादा है तो एक स्मार्ट क्लास वहाँ पर बनेगी। तो जल्द ही हम एक SMC की बैठक करके वहाँ पर कार्य प्रारंभ करेंगे और सिमल कन्या का एक प्राथमिक विद्यालय के लिए भी प्रस्ताव हमने जो है जिला योजना में भेजा था, वो भी हमारा स्वीकृत हो गया है। तो जल्द ही वहाँ पे भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ढूली गांव में जो है बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इसमें जो है शिविर में कुल शिकायतें जिसमें 389 आई हैं, जिसमें 378 का जो है सॉल्यूशन हो गया है इसमें और 11 अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। और बाकी विभागों से अधिकारी भी आए हुए हैं, चाहे वो क्या कहते हैं पशुपालन विभाग हो, उद्यान विभाग हो, कृषि विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो और क्या कहते हैं शिक्षा विभाग से आई थी, तहसीलदार मैम आई थी और बाल विकास से मैडम आई हुई थी और इलेक्ट्रिसिटी से आए हुए हैं और पशुपालन से आए हुए हैं, सभी विभागों से आए हैं। और जो विभागों से नहीं आए हुए हैं तो उनके अगेंस्ट जो है कार्रवाई की जाएगी, उनसे CDO साहब से और DM साहब से इसके बारे में बात की जाएगी कि क्यों विभाग जो है जनता दरबार लगता है और उसमें विभाग क्यों उपस्थित नहीं हो पाते। श्रम विभाग नहीं आया है, बहुत से लोगों की श्रम विभाग से रिलेटेड समस्याएं हुई थी। हमने मंडी विभाग से जो है मंडी समिति से बुलाया था कृषक कार्ड बनाने के लिए, तो वो भी यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन श्रम विभाग वाले नहीं आए। बहुतों की समस्याएं जो श्रम विभाग से रिलेटेड थी वो नहीं हो पाई सॉल्व। वो आगे जब जनता दरबार लगेगा तो उसमें स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर रहेगा विभागीय अधिकारियों को, चाहे वो जिला स्तर के हों, ब्लॉक स्तर के हों, कि अपने जो है जो आपका कार्य है जो उसका निर्वहन ढंग से करें। बहुउद्देशीय शिविर में जब लगभग कौन कौन सी समस्याएं ज़्यादा आई? देखिए बहुउद्देशीय शिविर में ज़्यादा तो समस्याएं वही आती हैं कि परिवार रजिस्टर की बात आती है और इसमें जैसे परिवार रजिस्टर से रिलेटेड है, राशन कार्ड से रिलेटेड है और इसमें RFC वाले भी नहीं आए थे इसमें आज, और राशन कार्ड से रिलेटेड है। और बाकी जो ब्लॉक से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, जैसे किसी को व्यक्तिगत गौशाला चाहिए तो उसके मैटर पे आते हैं, या शौचालय चाहिए या पेयजल टैंकी चाहिए। देखिए व्यक्तिगत आजकल जो सरकार की तरफ से जो मनरेगा के अंतर्गत जो काम कराया जा रहा है उसी में व्यक्तिगत लोगों की हैं वही समस्याएं हैं और उनका हमने समाधान करने का प्रयास भी किया है और उनका समाधान भी हेड स्पॉट हुआ है। विकासखंड मुलचरी के तहसील बंगापानी में आपदा प्रभावितों ने विस्थापन, पुनर्वास और 2013 के मानकों के तहत मुआवजा देने के साथ ही तमाम मांगों को लेकर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गौरीछाल उमेश धामी की अध्यक्षता में तहसील मुख्यालय में एकत्रित होकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर नायब तहसीलदार बंगापानी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। वहीं आपदा प्रभावितों का कहना है कि 2017 से लेकर वर्तमान तक आपदा प्रभावितों की विस्थापन और पुनर्वास की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। उत्तराखंड सरकार द्वारा लगातार की जा रही आपदा प्रभावितों के प्रति अनदेखी को लेकर आज तहसील बंगापानी में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें हमारे द्वारा कुछ प्रमुख मांगें रखी गई हैं, जिसको आपके सम्मुख रख रहा हूँ। 2017 से लेकर वर्तमान तक के समस्त आपदा प्रभावितों का पुनर्वास एवं विस्थापन 2013 के मानकों के अनुसार किया जाए। आपदा प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जाए। आपदा में लापता व्यक्तियों एवं जो पशु लापता हो चुके थे उनको मृत घोषित कर उनका मुआवजा दिया जाए। दैवीय आपदा से जो पैदल मार्ग, मोटर मार्ग, पुलिया, विद्युत लाइनें एवं तटबंध जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उनका पुनर्निर्माण किया जाए। और विधानसभा धारचूला में प्रतिवर्ष आपदाएं आती रहती हैं, तो हमारी सरकार से मांग है कि अतिरिक्त बजट यहाँ के लिए स्वीकृत किया जाए। और सबसे बड़ी समस्या आज नेटवर्क की है, तो
तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो मोबाइल कनेक्टिविटी है उसको दुरुस्त किया जाए। उत्तराखंड सरकार से हमारी मांग है कि जो पिछले साल जो ग्राम टांगा, मोरी और अन्य जगहों पर जो आपदा आई है 2013 के आधार पर हम लोगों का भी विस्थापन होना चाहिए। जिस प्रकार 2013 में मुआवजा दिया गया था उसी आधार पर हम लोगों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। डोईवाला निवासी शहीद मेजर दुर्गामल के 77वें बलिदान दिवस पर गोरखा समाज के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कोरोना के कारण सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक शहीद दिवस को सादगी से मनाया गया। नगरपालिका परिसर में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। मंडलायुक्त सुशील कुमार ने मंडल में चिन्हित 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के कार्यों की प्रगति समीक्षा करते हुए प्राप्त धनराशि को समयांतर्गत सदुपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को भेजने के निर्देश दिए ताकि अगली किस्त प्राप्त हो सके। मंडलायुक्त ने जनपद नैनीताल में चिन्हित 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अंतर्गत मुक्तेश्वर क्षेत्र को नया पर्यटन डेस्टिनेशन विकसित करने हेतु KMVN द्वारा 13 कार्य क्षेत्र में चिन्हित किए गए हैं, जिनका 3 करोड़ 50 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गई है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद विशेषज्ञों ने सितंबर-अक्टूबर महीने में कोरोना की संभावित तीसरी लहर आने का भी अंदेशा जताया है। वहीं सूबे की सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए कमर कस ली है। स्वास्थ्य महकमे की ओर से जारी निर्देशों के क्रम में थराली सामुदायिक केंद्र में भी कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां जोरों पर की जा रही है। ज़्यादा इस बार उन्होंने मेहनत की है, काफ़ी कई सालों से जितना उनका योगदान था उससे कहीं ज़्यादा योगदान इस साल दिखा है और उन्होंने बहुत ज़्यादा क्षेत्र में जाके बरसात में धूप में RBS की टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और RBS की टीम में भी काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें सामने ले आई जो हम लोगों तक नहीं आ पाती थी। और मैं जनता से एक अपील करना चाहूँगा अपनी तरफ से कि हमेशा मास्क का यूज़ करें। जैसा कि कोविड में अगर थोड़ी बहुत ही ढिलाई हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिली है तो हमें मास्क को हटाना नहीं है, मास्क हमेशा लगा के रखना है। इवन कोविड हो या ना हो, मास्क एक कंपलसरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का बन चुका है। जैसा कि हम पर्सनली भी ऑब्जर्व करते हैं कि मास्किंग के बाद हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है और अब पहले की अपेक्षा जुकाम बुखार कम हो गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अगर हमारे लॉकडाउन्स घटते बढ़ते हैं, कम ज़्यादा होते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। भीमताल में 10 सूत्री मांग को लेकर पूर्व विधायक धन सिंह भंडारी का गेंसू में क्रमिक अनशन आज तीसरे दिन भी जारी है। भंडारी ने कहा कि आंदोलन को क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। लंबे समय से बंद खैंसू तहसील से ग्रामीणों को मंगलवार से खाता खतौनी निकालनी शुरू हो गई है। गदरपुर के वार्ड नंबर 1 में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार महाजन के नेतृत्व में राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार महाजन ने बताया कि लफ्ज जिहाद या हिंदू बेटियों के उत्पीड़न की अनेक घटनाएं सामने आ चुकी है और इसलिए राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता आज गदरपुर में एकत्र हुए और अपने इतिहास को याद करने, 2 बेटियों की इज्जत बचाने और गदरपुर क्षेत्र में नशे पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया। प्रदेश संयोजक के प्रथम आगमन पर गेबुआ ग्राम सभा के समूह की बहनों ने मनोज पाठक को रक्षा सूत्र बांधकर सम्मानित किया। वहीं नवनियुक्त प्रदेश संयोजक और पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख भारतीय जनता पार्टी मनोज पाठक ने गेबुआ पहुंचने पर समूह की सैकड़ों बहनों द्वारा पाठक को रक्षा सूत्र बांधकर लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। एग्री टूरिज्म और होमस्टे के माध्यम से गुलजार होगा नटीन गांव। पर्यटक रेंथल बारसू गांव के अलावा नटीन से भी जा सकेंगे दियार बुग्याल। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित विकासखंड भटवाड़ी के नटीन गांव पहुंचे। कोविड-19 के कारण प्रभावित पर्यटन गांवों को आधारभूत सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजकीय चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एसडीएम गौरव पांडे ने अस्पताल का निरीक्षण किया और सीएमएस और चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोविड-19 के दृष्टिगत और जो फिलहाल थर्ड वेव की जो प्रेडिक्शन की जा रही है उसके मद्देनज़र हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया था, जिसमें कि पीडियाट्रिक वार्ड और NBSU और जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है उसका निरीक्षण किया गया। साथ ही हॉस्पिटल में OPD व अन्य सुविधाओं का भी निरीक्षण करते हुए CMS साहब को निर्देश दिए गए हैं ताकि जो थर्ड वेव अगर यदि कोई आती है तो उसमें हम पूरी तरीके से तैयार रह सकें।
पीडियाट्रिक जो वार्ड बनाया गया है उसमें 2 पार्ट्स हैं। एक तो जो न्यूबॉर्न के लिए फैसिलिटी है जिसको हम NBHU बोलते हैं, उसमें हमारे पास 4 बेड्स हैं। उसके अलावा जो पीडियाट्रिक वार्ड बनाए गए हैं उसमें बच्चों के मद्देनज़र कार्टून्स और इस प्रकार के जो स्टिकर्स वगैरह होते हैं उन सबको लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी द्वारा जनपद में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के क्रम में राजेंद्र नाथ निरीक्षक यातायात पुलिस उत्तरकाशी द्वारा टैक्सी यूनियन भटवाड़े उत्तरकाशी में यूनियन के पदाधिकारी वाहन चालकों के साथ सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात नियमों का पालन कराए जाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें उनके द्वारा सभी को यातायात के नियमों का प्रयोग करने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रदेश सरकार के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में लगाए गए विकास प्राधिकरण को लेकर आज तक स्पष्ट नीति नहीं होने से आज अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण हटाओ मंच द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जन विरोधी फैसले लिए हैं, उनका वो विरोध करते हैं और जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जो जनहित के विषय हैं, जनहित के मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी ओर देखने का कहीं भी काम नहीं किया है। और आज ये जो जिला विकास प्राधिकरण है जिसको लगातार हम मांग कर रहे हैं कि उसको समाप्त होना चाहिए करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और इनके जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके कान में जूं तक नहीं रहेंगी। हमारी मांग है कि जिला विकास प्राधिकरण को इस पर्वतीय क्षेत्र से समाप्त किया जाए और यहाँ के लोगों को राहत दी जाए करके। सरकार कह रही है कि निरस्त कर दिया, तो सवाल यह है कि नगर पालिकाओं को फिर से अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? जो 2016 से पूर्व की जो व्यवस्था थी उसको क्यों लागू नहीं किया जा रहा है? जिस कानून के तहत सरकार ने नगर पालिका को प्रतिबंधित किया था उस कानून को क्यों नहीं हटाया जा रहा है उसको? सरकार दो मुँहे बात कर रही है। एक और सरकार कह रही है हमने स्थगित कर दिया और दूसरी ओर नगर पालिका को मानचित्र स्वीकृति का अधिकार नहीं दिया गया है। इससे लोग भ्रमित हैं और आज ये स्थिति है कि आज मनमाने तरीके से भवनों का निर्माण शहर के अंदर हो रहा है और कोई अंकुश उनके ऊपर नहीं है, अतिक्रमण भी हो रहा है, जिसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। विकासखंड रामनगर के पीआरडी दर्जनों जवानों के द्वारा आज तहसीलदार पूनम पंत के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन भेजा। पीआरडी जवानों का कहना था कि हमारे जवानों को साल के 365 दिन रोजगार दिया जाए और हमारे मानदेय को बढ़ा दिया जाए। इसमें आज पीआरडी जवानों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया गया है। इसमें इनके द्वारा ये कहा गया है कि चूंकि इनके द्वारा कुंभ मेले में और कोविड-19 के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा अदा की गई है और इनको इसी क्रम में इनका ये निवेदन भी है कि इनको 365 दिन रोजगार दिया जाए और मानदेय कम होने के संबंध में भी इन्होंने अपने ज्ञापन में उल्लेखित किया है। तो इसी संबंध में 2 सूत्रीय मांगों के संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है जो कि उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाए। राजकीय इंटर कॉलेज तेला सिलगढ़ में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में तिलवाड़ा की टीम विजेता रही, जबकि उपविजेता का खिताब टुनेटा की टीम के नाम रहा। प्रतियोगिता में दिल्ली सहित कुल 23 टीमों ने हिस्सा लिया। कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित डिमरी ने किया। इन दिनों पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बरसात के बाद गंग नहर में भारी मात्रा में सिल्ट आ गई है, जिसके चलते यूपी सिंचाई विभाग ने हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर को बंद कर दिया है। इस नहर के बंद होने से कानपुर तक की गंग नहर सूख गई है। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी अब गंग नहर में सिल्ट हटाने की बात कर रही हैं। कोरोना महामारी के दौर में सेवा के बावजूद स्वास्थ्य विभाग पीआरडी के माध्यम से सेवारत कर्मचारियों को मानदेय नहीं दे रहे हैं, जिससे इन कर्मचारियों के सामने परिवार के भरण पोषण को लेकर परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि विभाग के अधिकारियों से कई बार लिखित और मौखिक शिकायत की गई, लेकिन अभी तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। जनपद पौड़ी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से वर्ष 2018-19 में पीआरडी के माध्यम से करीब 46 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, जो वार्ड बॉय, वार्ड आय, चौकीदार सहित अन्य पदों पर सेवाएं दे रही हैं। ये कर्मचारी कोरोना महामारी के दौरान बिना मानदेय के लगातार सेवाएं दे रही हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर इन कर्मचारियों के मानदेय की चिंता किसी को नहीं है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।
ये है मेरा उत्तराखंड।